वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को थंबनेल देख के कुछ तो आइडिया आ ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे है। तो ये जो बात है कि हम 2 बार गुम हो गए थे। ये तब हुआ था जब एक बार तब हुआ था, पहली बार जब हम 8 साल के थे, 8-9 साल के। तो बेसिकली हुआ क्या ना, हम मेरी मम्मी के साथ संडे मार्केट रोज़ जाते थे। मम्मी मेरे को थैला पकड़ाती थी, चाइल्ड लेबर करवाती थी और खाने का भी खरीद देती थी मम्मी। तो हम जाते थे हर संडे डेली मार्केट मम्मी के साथ। तो एक संडे क्या हुआ ना, मम्मी को कोई रिलेटिव मिल गए, तो मम्मी रिलेटिव से बात करने लग गई। तो हम मम्मी का पीछे खड़े थे, उनका आंचल पकड़ करके, साड़ी का पल्लू पकड़ करके ऐसे खड़े हुए थे। मम्मी का बात कब ख़त्म होगा तो हम करें। तो फिर क्या हुआ ना, फिर हम वो देख रहे मम्मी का बात कब ख़त्म होगा। तो देखते देखते ना मेरा फोकस शिफ्ट हो गया कि और एक ना कुछ ना कोई ना कुछ ऐसे मिक्स कर रहा था, मस्त ऐसे होता है ना। और वो वीडियो सब होता है ना, AI वीडियो सब, जिसमें कुछ चीज़ को ऐसे मसला जाता है, चौक बनता है, उस टाइप का लग रहा था मेरे को ना। वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो उधर देखने लग गए। मम्मी यहाँ खड़ी है और हम ऐसे देख रहे थे। तो देखते देखते मेरे को पता ही नहीं चला मम्मी कब आगे चल गई। मम्मी को पता नहीं चला, बेटी को पीछे छोड़ दी, मम्मी चली गई घर। और मम्मी को तब तक नहीं पता चला कि हम गायब हो गए। अब मम्मी हमको वहाँ छोड़ के चली गई, हम मम्मी को इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मम्मी नहीं दिख रही है। तो अब हम जानते थे कि वो मार्केट में एक दादाजी है जो हम लोग के रिलेटिव ही लगते हैं, वो सब्जी बेच रहे थे। हम उनको देखे थे और वो हम लोग के घर में सब्जी वब्जी रखते थे, तो मेरे को पता था। तो हम उनके पास चले गए। हम दादाजी को ये नहीं बोले कि हम खो गए, हम दादाजी को ये बोले कि मेरे को घर छोड़ दीजिएगा। तो उनका ना वो आलू प्याज और कुछ ऐसे चटर पटर नाश्ता वगैरह बेचते थे, थोड़ा नमकीन वगैरह। तो दादाजी ऐसे अभी संडे मार्केट में अभी वो ही खड़ी थे दुकान में, वो मेरे को तो दादाजी मेरे को बोले कि ठीक है हम तुमको शाम में छोड़ देंगे। उनको लगा होगा कि मतलब ऐसे ही मार्केट घूमने आई होगी और बोल रही है छोड़ दो। तो फिर हम ना वहाँ गए, हम उनको भी नहीं बोले कि घर में कॉल कर दीजिए ना। तो बोले कि बैठो, और वो ना मेरे को खाने का खरीद दिया। हम खुश, मेरे को खाने का मिल गया, और क्या चाहिए। तो अब सीन क्या हुआ ना, अब हम इधर सब्जी वाले के पास बैठ गए हैं, पूरा बीचों बीच मार्केट में, सरकारी हॉस्पिटल का बाहर, मनोहरपुर का सरकारी हॉस्पिटल के बाहर हम बैठ गए। ठीक है, क्या सीन हुआ कि मतलब हम जहाँ बैठे हुए थे ना, वहाँ पे जो पीछे में और एक आलू प्याज बेच रहा था और हम लोग आगे वो पीछे। तो वो ना बहुत तेज चिल्ला के बेच रहा था, आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू 20 रुपया, प्याज 25 रुपया, ऐसे जोर जोर से बोल रहा था। ठीक है, तो अब वो जोर जोर से बोल रहा था ना, तो उसका बिक रहा था। हम देख लिए भाई, मेरे को लगा वाह ये ऐसे बोल रहा है तो इसका बिक रहा है, मतलब हम भी बोलेंगे तो मेरा भी बिकेगा, बिकॉज अब तो हम भी बिजनेस वूमेन है। उस टाइम तो हम ढंग से गर्ल भी नहीं थे, खैर वहाँ बैठ करके। तो हम भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, आलू ले लो, प्याज ले लो, एक पे एक फ्री, एक पे एक बकवास करने लगे बैठे बैठे, क्योंकि खाने का तो मिल ही रहा है। पेट भर रहा है इधर से, और इधर अपना ये फाड़े हुए गला कि ले लीजिए ऐसे ऐसे करके। हाँ, उनको अच्छा लग रहा है, उनको मज़ा आ रहा है और आ भी रहा है, सब लोग खरीद रहा है। और हम सोच रहे हैं कि मेरे चिल्लाने की वजह से वो लोग खरीद रहे हैं, तो और जोर जोर से बोल रहे हैं। तो अभी वो सीन हो गया। अब मेरी दीदी पूरा मोहल्ला में मेरे को खोज ली, मम्मी लोग मेरे को सब तरफ ढूंढ ली, हम नहीं मिले। तो दीदी अब फिर आई मार्केट कि मेरी बहन कहाँ है। उसकी बहन लेजेंड रास्ता में बैठ के आलू प्याज बेच रही। वो उसको आया गुस्सा कि मतलब ना हम 8-9 साल के थे, बट मेरे को रास्ता तो पता था, और रास्ता नहीं पता था ना, तो बाजार में इतना तो मतलब मम्मी को जानने वाले लोग थे, हम जा करके उन लोग से कॉल करवा सकते थे, पर हम वो सब छोड़ के आलू प्याज बेचना प्रेफर किए। वो आई एक थप्पड़ मारी मेरे को, मतलब ऐसे खड़ा कि बोली उठ, और एक थप्पड़ मारी। और हम उसको ऐसे देखे, हम आजू बाजू देखे कि कोई मेरे को देखा तो नहीं ना। अगर कोई मेरे को मार खाते हुए देखता तो हम पक्का रो देते, पर कोई नहीं देखा तो हम नहीं रोए। हम ऐसे करके उसका पीछे पीछे चले गए और ऐसे करके हम मिल गए। ये पहली बार था जब हम खो गए थे। सो द सेकेंड टाइम क्या सीन हुआ था, मेरे एक जीजू थे, उस टाइम ना हम लोग गाँव में थे कुछ दिन के लिए, तो वो आए हुए थे। तो हम लोग मनोहरपुर ही आए थे। उस टाइम हम मे बी 9 साल के थे, जब 8 साल के थे जब पहली बार घूमे हुए, जब 9 साल के थे तब दूसरी बार घूमे। तो मतलब क्या सीन था ना, हम लोग मनोहरपुर से जा रहे थे तो लेट हो गया था, मतलब ऐसे 7-8 बज रहा था। तो हम लोग ना शॉर्टकट चुने, मतलब ऐसे आनंदपुर से सीधा रास्ता है, पर हम लोग दूसरा वाला रास्ता चुने जो चौराहा होके जाता है, रायकेरा से घुसना पड़ता है उसके लिए, ठीक ना। तो वो वाला रास्ता गया। तो अब वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ ऐसे 2 सीन आ गया, ये सीन से मेरा गाँव पहुँचते, ये सीन से कहीं और। तो अब हम वो जीजू मेरे से पूछे रास्ता कौन सा है, इधर की इधर। हम बोले इधर जाना, इधर था। हम उनको बोलते इधर जाना है जीजू, इधर चलिए। अब वो मेरे पे विश्वास कर लिए कि उसको तो पता ही होगा, मतलब 9-10 साल की बच्ची, फिर भी मतलब इतना तो पता होगा, क्योंकि ना बचपन से ही थोड़े तो ऐसा मेरा दिमाग ठीक चलता था। हाँ, कहीं कहीं मेरा दिमाग अभी भी खराब चलता है, बट कहीं कहीं अच्छा चलता है, तो लोग मेरा बात मान लेते हैं। तो वो मान लिए कि इधर ही बोल रही होगी। अब हम लोग उधर चले गए, कोई और ही गाँव पहुँच गए, ठीक ना, लिटरली कोई और ही गाँव पहुँच गए। हम तो डर गए
कि हम लोग तो खो गए भाई रास्ता, क्योंकि ये तो हम लोग का गाँव नहीं है और हम लोग का गाँव जाने से पहले ऐसे तो कुछ नहीं आता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे आजू बाजू घर देखे ना, तो हम लोग वो घर घुसे और फिर वहाँ पे बोले कि हम लोग ना सिधवा के हैं और हम लोग रास्ता भूल गए, हम लोग को रास्ता बता दीजिए। तो फिर मेरे दादाजी को वो लोग जानते थे, बिकॉज मेरे दादाजी मतलब उस मुखिया थे अपने टाइम में, और मेरे पापा को भी जानते थे वो लोग, क्योंकि वो गाँव हम लोग के गाँव के जस्ट पास वाला गाँव था और मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं। फिर वो बताया कि ऐसे ऐसे करके चल जाइए, एक वो पार करना पड़ेगा। तो अब फिर हम लोग जब उधर गए ना, उधर भी 2 रास्ता था। हम प्रे कर रहे कि भाई ये तो हम सही निकाल दे, पता चला ये रास्ता भी गलत चले गए तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाएंगे, इतना रात हो गया है। और गाँव में तो मतलब और ही खतरनाक लगता है भाई। तो भगवान का कृपा से हम लोग सही रास्ता में चले गए, बट वो रास्ता में नाला मिला हम लोग को बाइक लिटरली धक्का मारना पड़ा। नॉट हम लोग को, जीजू को, हम बस थोड़ा सा मदद कर रहे थे उनका, क्योंकि हम फ्रॉक पहने हुए थे तो हम अपना फ्रॉक संभाल रहे थे। बेचारे जीजू जिनको हम फंसा दिए वो पूरा धक्का मारे जा रहे। हम लोग पूरा नाला में भीग गए, क्योंकि उसमें ठेला ठेली करते करते पूरा कपड़ा भीग गया, उनका भीग गया, मेरा भीग गया। फिर अब हम लोग निकले। अब हम लोग जैसे वहाँ नाला पार किए ना, हम लोग को एक घर दिखा। हम सोच रहे भाई अच्छा है घर पहुँच गया। अब हम पता है, अब हम वो घर जाके पूछने ही वाले थे कि ये कौन सा गांव है, ये क्या है, कि तब तक में मेरे को याद आ गया, अरे ये तो मेरा ही गांव है, हम लोग गांव पहुंच गए। भाई अगर उस दिन जाके हम पूछ देते ना वो घर में कि ये कौन सा गांव है, मेरा खिल्ली मतलब ऐसे जिंदगी भर उड़ाया जाता कि लड़की अपना ही गाँव में पूछ रही है कि गाँव कहाँ है। मेरे को याद आ गया, हम वो देख लें कि भाई ये तो मेरा ही खेत सब दिख रहा है मेरे को, मतलब दिख तो नहीं रहा था बट वो होता है ना ऐसे ऐसे, मतलब जो भी, वैसे देख के मेरे को समझ आ गया ये तो मेरा ही गाँव है। फिर हम लोग घर पहुँचे। फिर मेरे बोले जीजू बताए भी नहीं घर में कि हम लोग खो गए थे, बोले कि खाली लेट हो गया। तो बाद में बताया कि मेरा वजह से खो गए थे। मेरे मम्मी बोली बताओ इसको अपना गाँव नहीं पता है। ऐसे ही हम 2 बार खोए हैं अपना ज़िंदगी में, इसीलिए हम कहीं भी निकलते घर से मेरे को 10 बार फ़ोन किया जाता है, ठीक से पहुँची ना, ठीक से 4 बार मम्मी, 4 बार दीदी, 4 बोल दिया ना, और 6 बार पापा कि ढंग से पहुंच जाओ, तेरा कोई भरोसा नहीं, तुम कहीं भी जा सकते। इसीलिए हम घर से ना निकलते तो वहीं जाते हैं जहाँ मेरे को पता हो, जहाँ से हम वापस आ सकते हैं। वैसे जगह नहीं जाते जहाँ से हम वापस नहीं आ सकते। तो हाँ गाइस, यही था मेरा स्टोरी। आई होप आप सब एंजॉय किए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।